राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। सर्वप्रथम आप सभी को निर्जला एकादशी की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। और आप में से किसी एक ने मुझसे प्रश्न पूछा था कि दीदी इतनी गर्मी में निर्जला एकादशी का व्रत कैसे करें, कृपया करके हमको अवगत बताइए। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसीजर बता रही हूँ कि इतनी गर्मी में आखिर निर्जला एकादशी का व्रत कैसे कर सकते हैं कि हमें प्यास भी ना लगे और हमारा जो व्रत है वो इजीली पूरे दिन बिना किसी निराहार या फिर बिना किसी जल के संपूर्ण हो जाए। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए सबसे पहले प्रारंभ कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो आपको, जैसे कि 31 मई की निर्जला एकादशी है, तो 31 मई की सुबह सुबह सूर्य उदय से पूर्व, जब सूर्य उदय होता है उससे पूर्व 3:30 बजे के आसपास या 3 बजे के आसपास, क्योंकि सनातन धर्म के अनुसार हिंदू धर्म के सनातन धर्म के जो उदय तिथि होती है, अर्थात जब सूर्य का उदय होता है तभी बोला जाता है कि अगला दिन प्रारंभ हुआ। सूर्य उदय के साथ ही अगली तिथि प्रारंभ होती है, अगला दिन प्रारंभ होता है सूर्य उदय के साथ ही। ये नहीं कि 12 बजे सूर्य उदय हो, 12 बजे के बाद दिन बदल गया है, ये सब अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से है। हिंदू धर्म के हिसाब से ये होता है कि जब सूर्य उदय होता है, सूर्य उदित के साथ ही अगले दिन का प्रारंभ माना जाता है। तो सूर्य उदय का जो समय होगा उस दिन सूर्य उदय का समय 5:25 के आसपास है। तो आप 4 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे तक, मैक्सिमम 4 बजे तक भर पेट पानी पी लीजिए, अर्थात पानी में नींबू डालिए और चीनी डालिए और मीठा पानी बनाकर पी लीजिए। उसके बाद फिर आप लोग व्रत का स्टार्ट कर सकते हो, व्रत की पूजा पाठ नियम स्टार्ट। तो सुबह सुबह 3:30 बजे या फिर 4 बजे मीठा जल अवश्य पी लीजिए। सूर्य उदय से पहले, सूर्य उदय से 25 मिनट पहले आपको मीठा जल पीना है, इस बात का आपको ध्यान रखना होता है। उसके बाद जब आप सुबह सुबह कुल्ला इत्यादि करेंगे, कहते हैं ना मुंह सूख रहा है, ये बोलते हैं ना, लेकिन जब आप कुल्ला करेंगे तो कुल्ले के लिए इतना ही जल लेना चाहिए जितना आपकी अंजलि में आ जाए, इतना ही जल लेना है, इससे ज्यादा जल आपको नहीं लेना। मात्र उतना जल लेना है जितना आपकी अंजलि में आ जाए और आपको मुंह में भर के 12 बार कुल्ला करना है, इससे आपका जो मुख होता है वो सूखना बंद हो जाए। एकादशी के व्रत में अगर आप संकल्प लेते हो तो हमारा जो दृढ़ संकल्प है वो बढ़ जाता है। मात्र संकल्प लेने से हमारी विल पावर बढ़ जाती है। तो संकल्प अवश्य लीजिए कि मैं बिल्कुल निर्जला एकादशी का व्रत रह रहा हूं या फिर रह रही हूं, तो संकल्प अवश्य लीजिए और संकल्प लेने के बाद ही वो व्रत इत्यादि कीजिए। धूप में शारीरिक श्रम करना, धूप में जाना उस दिन अवॉइड कीजिए। बहुत ज्यादा प्यास लग रही है तो आपको एक चीज और करनी है, सूती कपड़े को भिगो लीजिए और अपने पैरों में लपेट लीजिए। इससे आपकी जो प्यास होती है वो कुछ क्षण के लिए खत्म हो जाती है। सूती कपड़ा आपको पैरों में लपेटना चाहिए। साथ ही के साथ अपने कंठ पर, यहाँ पर भी सूती कपड़ा लपेट सकते हैं। जब आपका मुख ज्यादा सूख रहा होता है, होठ एकदम वैसे हो जाते हैं व्हाइट से प्यास की वजह से, बहुत ज्यादा होठ सूख रहा था, तो आप मंदिर में जाके गजेंद्र मोक्ष या गीता का पाठ कर सकते हैं। अब आपको दीदी गजेंद्र मोक्ष और गीता के पाठ से प्यास का क्या संबंध है? क्योंकि जब भी हम कोई भी पाठ करते हैं, कोई भी पाठ हम करेंगे तो उसमें सबसे पहले हमें याचमन करना पड़ेगा और याचमन के लिए हमें एक अंजलि में पानी लेना है और मुंह में कुल्ला करना। और कुल्ला करने से जो हमारा मुंह सूख रहा होता है, याचमन करने से व्रत नहीं टूटता, इस बात का ध्यान रखिए। जब भी कभी भी हम कोई भी पाठ प्रारंभ करते हैं, कोई भी पूजा इत्यादि प्रारंभ करते हैं, तो हमको याचमन करना पड़ता है। तो याचमन करने से व्रत नहीं टूटता। तो एक अंजलि में पानी लीजिए और कुल्ला कर दीजिए, जिससे आपका मुंह सूख रहा होगा उस पर रिलीफ मिल जाएगा। अपने सिर पर, यहाँ पर आप गीले कपड़े की पट्टी रखिए जिससे आपको प्यास नहीं लगेगी। साथ ही के साथ राधा रानी ने बताया है कि निर्जला एकादशी पर अगर हम राधे नाम का सिमरन करते रहे, मानसिक राधे नाम का जाप करते रहे, तब भी हमें प्यास नहीं लगती है। और हम प्यास से जो लोग व्याकुल होते हैं ना, मेरी बेटी देखो पीछे से साउंड दे रही है, बेटू क्वाइट, मैं आपसे बात नहीं कर रहा हूं, गिव मी जस्ट अ मिनट प्लीज, मेरी राधा रानी। तो जब हम नाम का सिमरन करते हो तो हमें प्यास नहीं लगती है।
एसी अगर आपके घर पे अवेलेबल है तो एसी में बैठिए, कूलर अवेलेबल है तो कूलर के पास आपको बैठना है। एक दिन पूर्व आपको मीठा खाना खाना है, जैसे कि एकादशी से एक दिन पूर्व आपको मीठा खाना खाना है, एक दिन पूर्व। अर्थात अगर आप 10वीं तिथि को अर्थात 31 तारीख को एकादशी है तो 30 तारीख को आप मीठा खाना खाइए, जिससे आपकी बॉडी में प्यास जो है वो नहीं लगेगी अगर आप मीठा खाना खाते हो। साथ ही के साथ मैं आपको 2 प्राणायाम बता रही हूँ। 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिसको करने से भी आपको प्यास नहीं लगेगी, दैट इज कॉल्ड शीतली और शीतकाली। 2 प्राणायाम ऐसे हैं जैसे कि नाम से प्रतीत हो रहा है, तो इसको करने से भूख और प्यास पे कंट्रोल हो जाती है। जब मैं योगा में पीएचडी कर रही थी तब मैंने ये 2 प्राणायाम सीखे थे। प्राणायाम तो मैंने बहुत कुछ सीखे थे, लेकिन 2 प्राणायाम जिससे भूख और प्यास पे कंट्रोल हो जाता है, दैट इज कॉल्ड शीतली और शीतकारी। तो बता देती हूँ, सबसे पहले शीतली प्राणायाम बता देती हूँ। आपको कौवे की तरह चोंच बनानी है, देखिए हवा पीनी है, हवा हवा। जैसे ही आप कौवे की तरह चोंच बनाओगे ना, आपका जो मुंह है, मुंह पे आपके पानी आ जाएगा, ठंडा ठंडा आपको फील होएगा। ट्राई करके देखिए, देखिए अब मैं आपको शीतकारी प्राणायाम बता रही हूँ। अपने दोनों दांतों को मिलाना है और फिर सांस खींचनी है, ये देखिए। पूरी शीतलता आपकी बॉडी में पहुंच जाएगी। जिनको बीपी हाई रहता है वो भी ये कर सकते हैं, ताकि बॉडी में कूलिंग आए। और दांतों को मिलाइए, हवा खींचिए। तो ये 2 प्राणायाम ऐसे हैं जिससे आपको प्यास बिल्कुल भी नहीं लगेगी। ऑन द स्पॉट आप करके देखिए, आपको बहुत बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और आज मेरा जो यूट्यूब चैनल है टॉक विद आशु पर पहली वीडियो आ रही है, और आप लोगों के प्यार की मैं प्यार चाहती हूँ कि उस पर आप प्यार दीजिए। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जाके उस पर चेकआउट कीजिए, जिसमें मैं आप लोगों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने वाली हूँ। आप लोग अपना प्रश्न मुझसे 4 बार 9 20 25 65 मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। आपको प्रश्नों का उत्तर टॉक विद आशु की वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।